ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। एंड टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास क्योंकि आज हम अपना कॉन्शियसनेस प्रिपेयर करने जा रहे हैं कल के राधा अष्टमी उत्सव के लिए। कल श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस है। श्रीमती राधा ठाकुरानी जो है आएंगी और उनका जन्मदिन हम मना रहे हैं। तो दिस इज एन आदिवास, है ना। दिस इज द जिसको कहते हैं ना क्रिसमस होता है, क्रिसमस ईव होता है, उसी प्रकार से कल उत्सव होता है और उसका आदिवास जो होता है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो टुडे वी विल ट्राई टू प्रिपेयर आवर कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू द आदिवास कल के समारोह के लिए, ताकि कल हम सबसे ज्यादा उत्साह में श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव दिवस को बहुत अच्छे से मनाएं। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास और टुडे वी विल बी ग्लोरीफाइंग श्रीमती राधा ठाकुरानी। सर एक बार पता है क्या होता है, शिला प्रभुपाद ने एक राधाष्टमी के लेक्चर हो रहा होता है न्यूयॉर्क में, और प्रभुपाद जो होते हैं फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स ही इज ऑल सेइंग कृष्णा इज दिस, कृष्णा इज दैट, कृष्णा ऐसे है, कृष्णा वैसे है। मतलब थ्रू आउट द लेक्चर वो पूरा कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि कृष्ण ऐसा है, कृष्ण वैसा है, कृष्ण में सारी गुड क्वालिटीज है, एवरीथिंग कृष्णा हैज। एंड देन व्हाट हैपेंस इज दैट कि यू नो एंड एवरीवन, वो जो क्राउड में बैठे होते हैं, दे आर थिंकिंग अरे ये आज राधाष्टमी की क्लास है, ये क्लास जो है ये जन्माष्टमी की क्लास चल रही है, क्योंकि यहाँ पे तो भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई किया जाता है। सो पूरा जो 30 मिनट्स का लेक्चर होता है, 29 मिनट्स प्रभुपाद इज ग्लोरीफाइंग कृष्णा, एंड इन जस्ट लास्ट 1 minute he says, so this Krishna who has so many qualities is captured by Srimati Radharani। अभी रूप गोस्वामी ने जो भगवान के गुण लिखे हैं, ऑल्दो उनके असंख्य गुण हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट है तो कृष्ण को कहते हैं रसामृत सिंधु है वो, और उनके 64 गुण है। ही हैज 64 गुणास इन सेल्फ, एंड श्रीमती राधा रानी हैज 25 गुण। लेकिन फिर आप ये हम एज अ गॉड, व्हाई डू वी फॉलो श्रीमती राधा रानी? वी शुड फॉलो कृष्णा, ही हैज 64 गुण। Even though Srimati Radha Rani has 25 gun, out of that 25, one gun of Srimati Radha Rani is that she can capture Krishna. वो भगवान कृष्ण को यू नो शी कैन कैप्चर कृष्णा। वो भगवान कृष्ण जो है उनके ऊपर आश्रित है, ऐसा श्रीमती राधा रानी का है कि कृष्ण का अस्तित्व नहीं है राधा रानी के बिना, एंड राधा रानी का ऑफ कोर्स अस्तित्व नहीं है। राधा रानी कहती है कि मेरा जो मेल फॉर्म है वो कृष्णा है, और कृष्णा कहते हैं मेरी जो डिवाइन एनर्जी है वो श्रीमती राधा रानी है। तो कैसे देखिए, ये कहा जाता है, चैतन्य चरितामृत में भी लिखा है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रीय प्रमाण। तो आप भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को अलग कर ही नहीं सकते। बट क्योंकि श्रीमती राधा रानी वो डिवाइन मदर है, भगवान की वो करुणामयी शक्ति है, वो ऐसी है कि हम भगवान को श्रीमती राधा रानी, कृष्ण को श्रीमती राधा रानी से अप्रोच करते हैं, ताकि हमारे लिए जो वो प्रोसेस होता है वो थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि श्रीमती राधा रानी करुणामयी है। सबसे ज्यादा करुणा श्रीमती राधा रानी। अभी हम आज की क्लास में ना ये पूरे शब्द समझेंगे, RADH और A। ठीक है, R रिप्रेजेंट राग, ना राधा राग, A रिप्रेजेंट आराध्या, ठीक है, देन D रिप्रेजेंट व्हाट इज D,
ओके, आई विल कम बैक टू डी। एच रिप्रेजेंट हलादनी शक्ति। अच्छा, डी रिप्रेजेंट दैता, ठीक है, डी रिप्रेजेंट दैता, एच रिप्रेजेंट आराधना, एच रिप्रेजेंट हलादनी, एंड जो लास्ट राधा रानी का ए है, दैट रिप्रेजेंट अनन्यता, अनन्यता। सो व्हाट इज दिस राधा? आर इज राग। एज मैंने आपको सबको पहले भी बताया कि श्रीमती राधा रानी कैसे है, श्रीमती राधा रानी का उत्पन्न कैसे हुआ। एक बार कृष्ण जो थे अकेला फील कर रहे थे, तो उन्होंने अपने वाम भाग से, मतलब लेफ्ट साइड से, अपने हृदय से श्रीमती राधा रानी जो अपनी हलादनी शक्ति है, जो प्लेजर गिविंग पोटेंसी है, जो उनको खुश रखती है, उसको बाहर निकाला और वो भागने लगी। धावती, वो भागने लगी। और जैसे ही वो भागने लगी, तो कृष्ण ने उनको कहा, अरे तुम रास, एंड वो रास मंडल बनाने लगी। और जैसे ही वो रास मंडली बना रही है, तो कृष्ण के मुख से निकला रा, मतलब रास मंडल, और धावती मतलब भाग रही हो, तो शी बिकेम राधा। श्रीमती राधा रानी का इतना प्रगाढ़ राग है कृष्ण के प्रति। राग इज अ वेरी डीप अटैचमेंट। अभी हम प्रेम के डिफरेंट स्तर कर रहे थे कि यहाँ हमारी क्या है इच्छा, कि हमें क्या चाहिए, हमें कृष्ण प्रेम चाहिए। लेकिन क्या प्रेम तक कहानी खत्म हो जाती है? नहीं, प्रेम पे कहानी खत्म नहीं होती। प्रेम से तो कहानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शुरू होती है। प्रेम होता है, प्रेम जब और प्रगाढ़ हो जाता है, राग बनता है, अनुराग बनता है, और ऐसे 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 करके वो भाव की स्थिति पे जाता है। और श्रीमती राधा रानी का तो बहुत ही उत्तम, बहुत ही श्रेष्ठ भाव है। सो अभी श्रीमती राधा रानी का इतना कृष्ण से राग है, इतना डीप सीटेड अटैचमेंट है, कि उनको जस्ट बैठी भी होती है, तो वो ऐसे ही बोलती रहती, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। वाई? क्योंकि वो जो नेम होता है, वो श्रीमती राधा रानी की टंग पे वो डांस कर रहा होता है ना। इतना इतना प्रगाढ़ वो नाम, उनको लगता है कि क्यों ये जो ब्रह्मा है ना, इसमें दिमाग नहीं है, एक जीव क्यों बनाई? इतना रस है कृष्ण नाम में, ऐसे 1000 जीवा होनी चाहिए थी, ताकि मैं ये रस हर क्षण लेती रहूं। और ऐसा ही रूप गोस्वामी ने बोला है भक्ति रसामृत सिंधु में, कि कृष्ण नाम जो है वो इतना मीठा है, इतना मीठा है, कि हमारे पास 1000 जबान होनी चाहिए इसको जपने के लिए। तो that is the so deep seated attachment of श्रीमती राधा रानी towards कृष्ण, you know, और राग के एग्जाम्पल्स आते हैं कि मल्टीपल मल्टीपल एग्जाम्पल्स इसमें। हाँ, लाइक जब श्रीमती, जब उद्धव आता है, उद्धव जब तो भगवान कृष्ण का संदेश लेके आता है, और भगवान राधा रानी के समझ मुखामुखी होता है, तो वो राधा रानी का हाल देख के उसको लगता है, अरे ये इनका क्या हो गया। वो उनको ज्ञान की बातें लेके समझा रहा है, लेकिन यहाँ पे श्रीमती राधा रानी क्या कह रही है कि नहीं नहीं, मुझे ये ज्ञान की बातें मत समझाओ, क्योंकि मेरे हृदय में इतना प्रगाढ़ विप्र लंबा है भगवान के लिए, कि मेरे को आप क्या बता रहे हो कि कृष्ण कहाँ है, अब मेरे पास कितने मन है। मैं चाहती हूँ कि मेरा ध्यान जो है कृष्ण में से हटे, और मैं कोई और कार्य कर सकूं। दैट इज द राग अटैचमेंट। एंड इवन इन द गोपी गीत, जब कृष्ण जो है अपनी गैया को लेके आ रहे होते हैं, जो बहुत सारी गैया हैं भगवान की, और कृष्ण गोचरण करते हुए अपनी सारी गैया को लेके आ रहे हैं, तो ये सारी राधा रानी और राधा रानी की सारी जो गोपियां है ना, वो छज्जे पे खड़ी हो जाती है, खिड़कियों पे खड़ी हो जाती है, और वो कृष्ण को आते हुए देख रही है, अरे वो देखो आ रहा है। पहले पहले धूल उड़ रही है, फिर बीगल्स हॉर्न सुनाई दे रहे हैं, उसके बाद बच्चों की इतनी जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही है, खिलखिलाने की आवाजें आ रही है। उसके उपरांत भी बहुत सारे कावड़ बॉय भगवान के आगे चल रहे हैं, कुछ फिर बलराम जी आ रहे हैं। एंड वो जैसे होता है ना, कृष्ण कहाँ है अभी, आए नहीं आए नहीं, ललिता तुमको दिख रहे हैं क्या? ऐसे ऐसे ऐसे, दैट इज सो डीप। एंड उनका जो विजन है, उनका जो फोकस है, वो श्री कृष्ण को ढूंढने में ही लगा है, कि कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, किधर गए कृष्णा।
एंड व्हेन ही कम्स, कृष्णा आते हैं उनकी आंखों के समक्ष, और जैसे ही उनकी एक पलक गिरती है, लाइक यू नो हमारे आईज ब्लिंक होती हैं, तो जैसे ही वो पलक गिरती है तो राधा रानी कहती है, ओह, ब्रह्मा कर्सिंग करती है, ब्रह्मा को कर्स देती है, तुमने ये एक तो आंखें दी, वो भी तुमने एक ही सेट दिया, सिर्फ दो आंखें दी, ऊपर से ये पलक बना दी, और ऐसे ये झपक रही है, अरे कृष्ण के दर्शन तो कर ले थोड़ी देर के लिए। तो आए हैं, और कृष्ण वहां पे, उनका मुख है ना, उनका सुंदर सा गोल मटोल उनका मुख है, उसके चंद्र रूपी मुख है उनका, है ना, उसके ऊपर उनके जैसे लोटस फ्लावर जैसा मुख है, और जो उनके घुंघराले काले बाल है वो ऐसे ऐसे इट फॉल्स ऑन हिज फेस, कभी इधर गिर रहे हैं कभी उधर गिर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि एक काले लोटस के ऊपर जो है ना, जो ये भ्रमर्स हैं, बम्बल बीज है, वो भिन भिन आ रहे हैं। तो एक ये विजन राधा रानी का इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि वो सारे बाल आ रहे होते हैं। फाइनली कृष्ण उनको यूं टाई करके अपने सर के ऊपर जूड़ा हाई बन भी बना लेते हैं। उसके बाद राधा रानी कंप्लेन करती है, अरे ये आंख क्यों, पलक क्यों गिर गई, एक पलक, एक क्षण, एक जिफी, पलक आपकी कितनी देर गिरती है, एक सेकंड से भी कम गिरती है। तो उस सेकंड से कम गिरी हुई पलक को श्रीमती राधा रानी कहती है, ओ कितना विरह हो गया, इतने सारे युग बीत गए हैं, मेरे को इतना विरह हो रहा है भगवान से, कृष्ण से मुझे इतना इतना ज्यादा सेपरेशन हो रहा है। सो दैट इज द राग ऑफ श्रीमती राधा रानी ना, कि उनके लिए क्या है, सिर्फ कृष्ण ही इम्पोर्टेंट है, उनके लिए क्या है कि सिर्फ कृष्ण ही चाहिए उनको, कुछ और नहीं चाहिए। इवन जब भगवान चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं, और राधा रानी जमुना जी के तट पे बैठी हुई हैं, और वो इतने ज्यादा विरह में है, इतनी विरह में है, उनका बॉडी जल रहा है, उनका बॉडी इतना तप से इतना अग्नि निकल रहा है उनकी बॉडी के अंदर से, और उनकी बॉडी को करने के लिए क्या कर रहे हैं, सारी सखियों ने उनको जमुना जी के पास लिटा दिया है, और जो जमुना जी की रज है, जो ठंडी मिट्टी है, सैंड है, वो उनकी बॉडी पे लेप कर दिए। दिस इज अ वेरी मम्स हो जाते हैं ना बचपन में, बॉयज को या गर्ल्स को, यहाँ पे कनपेड़े जिनको कहते हैं, तो ये मम्स का इलाज पता है क्या चलता है शास्त्रों में, किसी को पता है? कनपेड़ों का इलाज क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो जो ये कुम्हार होते हैं, जो मिट्टी के घड़े बनाते हैं, उनके पास कुम्हार वाली मिट्टी जाके लगाओ, तो ये टोटका होता है, ये टोटका होता है कि 3 दिन तक 5 दिन तक कुम्हार के हाथ की वो ठंडी मिट्टी वो लगाओ, एंड इट वर्क्स, लोगों का मम्स, कनपेड़े बच्चों के ठीक हो जाते हैं, ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत देखा है। हाँ, एमएमआर वैक्सीन होता है एलोपैथिक में, लेकिन फिर भी एमएमआर के बाद भी बहुत बच्चों को मम्स का प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये टोटका होता है। व्हाई इट वर्क्स, क्योंकि जो कुम्हार की मिट्टी होती है, हम गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पानी क्यों पीते हैं, क्योंकि उस घड़े में पानी ठंडा रहता है। तो जो वो मिट्टी होती है, जो कुम्हार उसको गूंदता है और बनाता है वो सॉल्ट, वो जैसे ही कनपेड़ों पे लगाई जाती है, कनपेड़ा क्या है, इट इज अ स्वेलिंग, वो क्या है, सूजन है, और जैसे ही वो ठंडी मिट्टी कान के नीचे लगाई जाती है, वो स्वेलिंग कम हो जाती है, उसको ठंडक मिलती है, और इन्फ्लेमेशन जो सूजन होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो यही जो चीज थी उस समय, श्रीमती राधा रानी का तो एंटायर बॉडी जल रहा था, विरह की अग्नि में जल रहा था, मतलब उनको टच भी करा ना, टच भी करा तो इतना ज्यादा हाथ जल जाए। जब अभी हमने सबने वो देखी नरसिंगा मूवी, जिसमें हिरण्यकशिपु जो है इतनी प्रगाढ़ तपस्या कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, एंड अल्टीमेटली उसकी बॉडी में से फायर निकलती है, और वो तीनों लोगों को छेदती हुई चली जाती है, देन ब्रह्मदेव अपीयर्स। सो जो तप करते हो, जो ऑस्टेरिटीज करते हैं ना, हमारी बॉडी की ऊर्जा बढ़ जाती है। आपको पता है पहले जमाने में क्या आशीर्वाद दिया जाता था? ओजस्वी भव, तेजस्वी भव, है ना। व्हाट इज ओजस? ओजस इज द इम्यूनिटी, ओजस इज द इम्यूनिटी, जो सत्व गुण में और ऑस्टेरिटीज करके रहा जाता है। एंड व्हाट इज अ तेज? व्हाट इज तेजस? तेजस इज द ज्ञान, तेजस इज द भक्ति। वो तेज कहते हैं ना, यार इसके फेस पे लाइटें आ रही है, इसको मेकअप की भी जरूरत नहीं। आप देखेंगे कितने सारे सन्यासीज हमारे मूवमेंट में हैं, दे मे हैव सच अ बिग बिग एजेस, लेकिन उसके उपरांत भी रिंकल नहीं है, फेस उनका एकदम ग्लो करता है। अब ये कौन सा कोरियन प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे, कोरियन ग्लास स्किन प्रोडक्ट्स, और या इनका स्किन रिजीम होता होगा? ऐसा तो नहीं होता।
तो जो वो तेजस होता है वो आपकी भक्ति का होता है, और जो ओजस होता है कि आप कितना सत्वगुण में रह रहे हैं, कितना आप ऑस्टेरिटीज, आपके सेंस सेंसेस कितने कंट्रोल है, दैट इज द ओजस। एंड व्हाट इज द तेजस? तेजस इज द ज्ञान एंड भक्ति और उसका तेज। तो श्रीमती राधा रानी इतना विरह में, इतना राग है कृष्ण के प्रति, आप जब अपने लवर के सामने जाते हो, यू ब्लश, है ना, रेडनेस आ जाती है। आप किसी से मतलब यू हैव योर क्रश, और वो क्रश आपके सामने आ जाता है तो क्या होता है? आपका मूड ड्राई होना शुरू हो जाता है, यू ट्राई टू बिकम नर्वस, फेस के ऊपर ब्लशिंग आ जाता है, रेडनेस आ जाता है, कहते हैं ना देखो टमाटर की तरह लाल हो जाता है फेस। व्हाट इज दैट? दैट इज द हीट जनरेटेड। किसी भी चीज में क्या होता है? हीट। जो भी ये लव है, या आप व्हेन यू बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, या किसी से सेपरेशन फील हो रहा है तो आंखों में से आंसू आते हैं। तो क्या होते हैं? दुख के आंसू जो होते हैं, या सेपरेशन, सेपरेशन आपकी अपनी चीज से भी हो सकता है ना। आपको बारबी डॉल चाहिए थी बचपन में, लेकिन आपकी मम्मी ने नहीं दिलवाई, सामने पड़ी है, सुपरमार्केट में गए नहीं आए तो आपके आंसू आते हैं। वो क्या होता है? आपका फेस रेड हो जाता है, वो आंसू गर्म होते हैं। गर्म क्यों होते हैं? देर इज अ हीट, कि उससे मेरा सेपरेशन हो गया, देर इज अ हीट। खुशी के आंसू हमेशा ठंडे होते हैं, पता है ये? कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि आंसू भी दो कैटेगरी के होते हैं? बाबा रे, अपनी बॉडी को भी देखो। जो सेपरेशन और दुख का आंसू होता है, दैट जनरेट्स हीट। कोई भी इंटेंस इमोशन होता है वो जनरेट हीट करता है ना। और कोई किसी जो इमोशनलेस होता है उसको कहते हैं अरे ये व्यक्ति तो बहुत ठंडा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये ठंडा आदमी है, इसको इसको कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। सो श्रीमती राधा रानी, एक तो उनके अंदर भक्ति का बल, एक तो उनमें श्री कृष्ण के प्रति राग, है ना, और अनन्य भाव की ओनली कृष्ण इज माइन एंड आई कांट सरेंडर टू एनीवन। वो हीट इतनी निकल रही है। और जमुना की जो रज है, जो ठंडी ठंडी रज गोपियां कर रही है, उनकी पूरी बॉडी पे लगा रही है, और किसी से उनकी वो अवस्था देखी नहीं जा रही। तो देन राधा रानी सेइंग कि मेरा मेरा इच्छा कर रहा है कि मैं प्राण त्याग दूं। मैं आई कैन नॉट कीप माई लाइफ एंड सोल टुगेदर अभी ना, मैं बिल्कुल भी नहीं रख पा रही। तो सारी कह रही नहीं नहीं ऐसी बातें मत करो। कहती हाँ परंतु मैं नहीं त्याग पा रही। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने मेरे को कहा था कि वो ब्रज आएगा। कृष्णा हैज प्रॉमिस्ड ही विल कम टू वृंदावन। और अगर कृष्ण आएगा और उसने देखा कि हमारे राधा नहीं है, या हम में से किसी ने भी प्राण त्याग दिया, तो कृष्ण को दुख होगा। इसीलिए मैं अपनी लाइफ फेयर, इसीलिए मैं अपनी जिंदगी जो है दबा के रख रही हूँ, क्योंकि कृष्ण को दुख नहीं होना चाहिए। दैट इज द प्रगाढ़ राग। राधा रानी मेकअप करती हैं, या वो साड़ी भी ब्लू कलर की पहनती हैं, वो अपना मेकअप भी ऐसा करती है। एंड शी गोज इनटू द मान जेलेसी, या शी गोज इनटू द एंगर। ये सारी चीजें भी वो क्यों करती है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि कृष्ण को अच्छा लगे। सो उनका होल एग्जिस्टेंस क्या है? कृष्णमयी, है ना, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कृष्णा। अगर अभी मैं ऐसे करूंगी कृष्ण को अच्छा लगेगा, अभी मैं ऐसे करूंगी। एंड शी इज कुकिंग फॉर कृष्णा। आज तक शी हैज नॉट रिपीटेड अ सिंगल डिश। हमारी तो नाश्ते ही रिपीट हो जाते हैं, और हम जो सुबह बनाते हैं वही रात को खा लेते हैं। लेकिन राधा रानी तो ऐसी है कि उन्होंने आज तक वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुकिंग कर रही है, एक भी डिश रिपीट नहीं हुई। दैट इज सच अ प्रगाढ़ राग फॉर कृष्णा शी हैज ना, है ना। एक बार यू नो प्रेम विचित्रिया का भी जो एक मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी बताया था, प्रेम विचित्रिया वो सिर्फ श्रीमती राधा रानी में ही आता है। क्या था, एक बार श्रीमती राधा रानी जो है कृष्ण के साथ बैठी हुई हैं, और उनके फेस के ऊपर ना एक बम्बल भी आके यूं घुर 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 कर रही है। तो वहां पे जो है मधुमंगल भी है, और मधुमंगल क्या करता है, उस भ्रमर को, उस बम्बल बी को उड़ा देता है हट 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 करके, और वो चली जाती है। तो बम्बल बी का दूसरा नाम मधुसूदन भी है। तो श्रीमती मधुमंगल क्या करते हैं, जोर जोर से ताली बजा के कहने लगता है अरे मधुसूदन चला गया, मधुसूदन चला गया। श्रीमती राधा रानी सिटिंग नियर कृष्णा, उनका हाथ है कृष्ण के लैप के ऊपर, एंड शी इज टोटली लाइंग डाउन इन कृष्णा's लैप। और जैसे ही वो मधुमंगल ये बोलते हैं मधुसूदन चले गए, शी स्टार्ट्स टू क्राई लाइक एनीथिंग। इतना रोना शुरू कर देती है, इतना रोना शुरू कर देती है
तो उनको देख के कृष्ण भी रोना शुरू कर देते कि हो क्या गया है ना। एंड देन श्रीमती राधा रानी को लगता है अरे कृष्ण चले गए, मधुसूदन तो मेरे कृष्ण का भी नाम है। तो उनके एवरी सेंसेस, इवन शी कांट लेट दैट वर्ड गो, वो जो वर्ड है वो किसी को पर्यायवाची शब्द भी है, उस चीज के लिए भी अगर मधुमंगल ने एक बम्बल बी को मधुसूदन बोल के कहा चला गया, तो श्रीमती राधा रानी को एकदम विरह हो गया। दिस इज कॉल्ड प्रेम विचित्र। एंड दैट सबलाइम लव ऑफ श्रीमती राधा रानी और कृष्णा जो वो रो रहे हैं, दैट क्रिएटेड अ प्रेम सरोवर that is near Barsana. It's 1 kilometer away from the Ladli Ji temple. Just one or 1.5 kilometer. वो आज भी वहां वो राधा और कृष्ण के अश्रुओं से बना सरोवर है। इमली तटा पे, इमली तट जो है, जहाँ पे बरहा घाट से थोड़ा सा आगे इमली तट है, वहां पे जो टेम्पल है, इमली तट का टेम्पल है, वहां पे आप ये फोटो देखोगे कि कैसे श्रीमती राधा रानी उन्होंने ये अंकित किया हुआ है। जैसे हमारे इस्कॉन टेम्पल में, रोहिणी वाले टेम्पल में दीवारों पे ऐसे फोटोग्राफ 3D पिक्चर्स बनी हुई है, वैसे ही इमली तला वाले टेम्पल में भी है, उसमें ये लीला दर्शाई गई। That is the Pragar Rag of Srimati Radha. Now coming to A. A is Aradhya. What is A? A is Aradhya कि आप देखेंगे पूरे श्रीमद् भागवतम में श्रीमती राधा रानी का नाम कहीं पे भी नहीं आया। किधर भी श्रीमती राधा रानी का नाम एकदम जिसको कहते हैं ना, दिखा मतलब लाइक स्पष्ट स्पष्ट शब्दों में नहीं है, छुपे हुए शब्दों में है। सिर्फ एक जगह, सुखदेव गोस्वामी वाज लाइक कि मैं परीक्षित महाराज एज अ वेरी लिमिटेड टाइम, वेरी लिमिटेड टाइम, ये इनके पास सिर्फ 7 दिन है, उसके बाद तक्षक सांप जो है इनको डसने आ जाएगा। तो अगर मैंने उनको पता है, अगर उन्होंने अपनी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी का नाम ले लिया, तो वो क्या करेंगे, वो भाव स्थिति में चले जाएंगे। और वो भाव स्थिति में उनका कोई भाव स्थिति का ये नहीं है कि 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, ही कैन गोज फॉर आवर्स एंड डेज। एंड परीक्षित महाराज डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ टाइम कि यहाँ सुखदेव गोस्वामी व्यास आसन पे बैठे हैं और परीक्षित महाराज ने पूछा है उनसे मरने वाले व्यक्ति का क्या कार्य है, और सुखदेव गोस्वामी उनको बता रहे हैं कि देखिए मरने वाले व्यक्ति का कार्य यही है कि वो श्रीमद् भागवतम का पठन करे, भगवान के बारे में सुने। और यदि ये बताते बताते वो श्रीमती राधा रानी का नाम ले लेते तो वो भाव स्थिति, ही वॉज कंट्रोलिंग हिज एक्सटेसी। ही न्यू कि अगर मैंने राधा का नाम लिया तो मैं एक्सटैटिक भाव स्थिति में चला जाऊंगा, और उसके उपरांत मुझे नहीं पता मैं कब वो जागृत अवस्था में आऊंगा। बट हाउ कैन अ सर्वेंट कैन नॉट टेक द नेम ऑफ हिज मास्टर? हाउ कैन अ सर्वेंट डू? इतना जो दयामयी राधा रानी है ना, परीक्षित वो सुखदेव को, राधा मेरी स्वामिनी, मैं श्री चरणों का दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। तो हाउ कैन सुखदेव गोस्वामी, बट सारी पूरी भागवतम में अगर हम उसको अच्छे से पढ़े तो एवरी जगह श्रीमती, एवरी वर्ड रिप्रेजेंट। पहले आप देखिए, द व्हाइट पेज रिप्रेजेंट श्रीमती राधा रानी एंड द ब्लैक इंक जिससे श्री भागवतम लिखा गया, प्रिंट किया गया, दैट इज कृष्णा। सबसे पहले खोलते ही श्रीमद् भागवतम में यू हैव राधा एंड कृष्ण। एंड देन जहां हर जगह लिखा हुआ है श्री, श्री इज द अदर नेम ऑफ श्री राधा रानी। श्री शुका उवाच, श्री भगवान उवाच, है ना, सारी जगह आप देखेंगे श्री 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 कितनी बार रखा। एंड दैट इज वन श्लोक वेयर सुखदेव गोस्वामी पूरा अपना पूरा ही लेफ्ट हिज कंट्रोल, और उस श्लोक में राधा रानी को लिखा गया कि ऑल दो कृष्णा इज बीइंग सर्व्ड बाय मेनी गोपीज, कृष्णा को बहुत सारी गोपीज वृंदावन में, बट एक है जो परम आराध्य है, स्टिल ही कुड नॉट टेक द नेम राधा। क्योंकि अगर क्या कहते हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तब भी वो सावधान रहे, और हेयर ही टोल्ड द नेम ऑफ श्रीमती राधा रानी एज परम आराध्या, एंड दैट आराध्या इज श्रीमती राधा रानी। द एंटायर रास डांस की जो अभी कुछ दिन पहले मैंने लीला बताई थी,
है ना, सारी गोपियां कृष्ण के साथ डांस कर रही है, एवरीवन इज डांसिंग। और किसी भी देखो, करोड़ों करोड़ों गोपी है, और जो वो रास डांस चला था वो कितना, ब्रह्मा जी की एक नाइट के लिए चला था। एंड दैट डांस इज हैपनिंग, और उस समय ना हर एक गोपी को लग रहा कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ डांस कर रहे हैं, और दूसरी गोपी में वो चीज आ नहीं रही। और दूसरी गोपी के साथ कृष्ण नहीं है, तो सबके अंदर ना मैं भाव आ गया, अरे देखो कृष्ण तो सिर्फ मेरे साथ डांस कर रहे हैं, ओ कृष्णा इज ओनली डांसिंग विथ मी। तो कृष्ण जो थे वहां से अंतर्धाम हो गए, एंड एवरी गोपी इज सर्चिंग, और उनको पता है कि वो श्रीमती राधा रानी के साथ चले गए हैं, और श्रीमती राधा रानी इज द वन जो जिसके साथ कृष्ण हमेशा रहना चाहते हैं। एवरी टाइम कृष्णा wants to stay with Srimati Radharani, and every gopi is very much jealous. Abhi, why Krishna wants to stay with Srimati Radharani? Because Srimati Radharani का entire existence कृष्ण को सर्व करने में, उनका इतना प्रगाढ़ प्रेम है। जब भगवान के साथ उनका विरह भी होता है ना, कभी चले गए, राधा रानी उनको गाली भी देती है, कृष्ण लंपट है, राम अवतार में आया तो शूर्पणखा क्या कह रही थी, उसको एम्बैरेस किया, उसकी नाक कान काट दिया, विवाह करने के लिए ही तो आ रहे थे, पहले ही अट्रैक्ट्स द वुमन, और वुमन आती है तो फिर नखरे दिखाते हैं। पहले सारी ब्राह्मण पत्नियों को बुलाया, है ना, ब्राह्मण पत्नियों के साथ भी छल किया, पहले उनसे भोजन मंगवा लिया, और फिर कहा अब तुम अपने पतियों के पास जाओ। ये कृष्ण जो है बहुत उद्दंड है, मतलब पहले उन्होंने गुस्सा निकाल लिया। यू सी, किसी भी चीज को प्रोसेस, किसी भी दुख को प्रोसेस करने के लिए ना मेडिकल टर्म दिया गया है, जिसको हम कहते हैं डैप्डा। ठीक है, DABDA, 5 होता है। पहला होता है डी, होता है डिनायल। तो श्रीमती राधा रानी को जब पता चला कृष्ण जा रहे हैं, वृंदावन छोड़ के मथुरा छोड़ के वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे हैं, तो शी वेंट इनटू अ डिनायल फेस, है ना। क्या हुआ कि अरे ये कृष्ण जा रहे हैं, वो क्या करे, अक्रूर के रथ के सामने आ गई सारी गोपियां, अक्रूर के घोड़े पकड़ लिए, वहां करने लगे, अरे निर्लज चल, तू, हमें यकीन ही नहीं हो रहा तू जा रहा है, हाँ, यशोदा मैया को छोड़ के जा रहा है, नंद बाबा को छोड़ के जा रहा है। गोपियों ने देखा कि कोई भी कृष्ण को रोक नहीं रहा, तो लोग लज्जा छोड़ी और सब आ गए कि नंद बाबा नहीं बोल रहे, पूर्णमासी नहीं बोल रही, नंद बाबा के 4 भाई और हैं, वो नहीं बोल रहे, कोई भी नहीं बोल रहा, तो ये सब आ गई कृष्ण के रथ के आगे। एंड देन दे स्टार्टेड सेइंग, कह रहे डिनायल, उनको यकीन ही हो रहा कृष्ण जा रहा है, कह रहे उतर यहाँ से, तू क्यों बैठा है रथ पे, हट 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 यहाँ से। दे वर ट्राइंग, देन दे वर क्राइंग लाइक एनीथिंग। उसके बाद उनके अंदर आया ए डाबडा, क्या दूसरा दुख प्रोसेस करने का एंगर आता है, इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये क्यों ऐसे हो गए, क्यों जा रहा है, गुस्सा करने लगी, गाली देने लग गई कृष्ण को, अक्रूर को गाली देने लग गई, है ना। राधा रानी कृष्ण को लंपट कहती है, बहुत सारी चीजें कहती है। ये गोपी गीत में भी बोला हुआ है, ये जो है ना, ये परमात्मा ही है। क्योंकि परमात्मा क्या है, व्यक्ति के कितने समीप रहता है, और व्यक्ति का दुख देखते हुए भी हृदय के अंदर बैठे बोलता नहीं है। या कोई व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, कुछ भी गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी ये चुप करके अंदर बैठता है, ये बोलता नहीं है। ये ऐसा परमात्मा है, ये यशोदा मैया का पुत्र नहीं हो सकता, ये भगवान ही है, ये निर्मोही है। एंड ऐसे 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 गाली दे रही है कृष्ण को। फिर आता है बी फॉर बार्गेन, डाबडा का, है ना, बार्गेन करती हैं, अच्छा कृष्ण तुम बताओ कब आओगे, कैसे होगा। श्रीमती राधा रानी इतना स्ट्रॉन्ग कृष्ण से विरह महसूस करती हैं कि वो एक बार तो ये भी कह देती है, हे सखी, ललिता को कहती है, हे सखी, मुझे लगता है कृष्ण जो है चंद्रावली के कैंप में। कोई बात नहीं, लेट हर बी, वो चंद्रावली को कृष्ण को सर्व करने दो, अच्छे से सर्व करने दो, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चंद्रावली। पर क्या तुम वहां जाके बात कर सकती हो कि वहां मेरे को नौकरानी की नौकरी मिल जाएगी, मैं कोई पैसा भी नहीं लूंगी, मैं कोई छुट्टी भी नहीं करूंगी, मैं 24/7 करूंगी। तो राधा रानी यहाँ बार्गेन कर रही है कि मैं बस कृष्ण, अच्छा है चंद्रावली उसको सर्व कर रही है, आई विल सर्व दैट गोपी जो, आई विल सर्व दैट गोपी जो कृष्ण को सर्व कर रही है, मैं बिल्कुल मीनियल सर्वेंट बन के उनको सर्व करूँ। दैट वॉज अ बार्गेन श्रीमती राधा रानी वेंट इनटू। ठीक है, डी इज द स्टेट ऑफ डिप्रेशन,
जो मैंने जमुना जी की लीला बताई कि जमुना जी में विरह में है कि अरे कृष्ण आएंगे, कृष्ण को मेरे को, मैं प्राण त्याग नहीं सकती, मैं क्या करूं, लेकिन मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं विरह की अग्नि में जल रही हूँ। हे हे सखियों, यदि मैं अगर प्राण त्याग दूं, वैसे तो मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं प्राण ना त्यागूं, क्योंकि मैं प्राण त्याग दूंगी तो कृष्ण आएंगे और मुझे ना देख के रोएंगे। यदि लेकिन त्याग भी दो तो ऐसा करना, मेरा शरीर यही रखना, उसको अग्नि के मत देना, और फिर ये यही रखना ताकि, और मेरी आंखें खुली रखना ताकि मैं कृष्ण को देखती रहूं जब भी वो इस मार्ग से आए, जमुना के मार्ग से, मथुरा से। तो उन्होंने, ललिता ने कहा, अरे मूर्ख स्त्री, ये ऊपर नहीं देख रही ईगल्स कितने बैठे हुए हैं, जैसे ही प्राण त्यागेगी ये तेरी बॉडी नहीं खा लेंगे। तो श्रीमती राधा रानी कहती है, अच्छा कोई बात नहीं, मेरी पूरी बॉडी खा ले, पर इनको प्रे करना कि मेरी आइज ना खाए। ये जो कदम का पेड़ है, सॉरी, ये जो तमाल वृक्ष है, इस तमाल वृक्ष के ऊपर मेरी आंखें रख देना ताकि जब भी मैं आए कृष्ण को देख सकूं। द तमाल वृक्ष रिप्रेजेंट कृष्णा, उनका जो बार्क होता है ना वो ब्लैक है, और जो कदम का पेड़ होता है वो गोरा होता है, दैट रिप्रेजेंट श्रीमती राधा रानी। तो वो कदम के वृक्ष, वो क्या, जब भी विरह होता था वो तमाल वृक्ष को हक कर लेती थी। इतना उनका प्रगाढ़ प्रेम था, इतना उनकी आराधना थी कृष्ण को, बस उनके दिमाग में चलता था कृष्ण को कैसे हैप्पी रखना। मान में भी जाएंगी तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, है ना, कि नहीं आज मेरे को परोक्षवाद करना है, आज कृष्ण को गाली देनी है, आज नखरा करना है ना। कई बार कृष्ण आते थे, राधा रानी का दरवाजा खटखटाते थे, और उनको पता है कि कृष्ण है, तो राधा, ये जो गेम आया ना, नॉक नॉक हुज देयर, ये राधा और कृष्ण की लीला से आया है। कृष्णा से नॉक नॉक, राधा रानी कहती कौन है, हुज देयर, अरे मैं हरि। हरी, हरी का दूसरा नाम क्या है, बंदर। अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे बहुत बंदर है, बहुत नुकसान करते हैं, हमें कोई बंदर नहीं चाहिए, हम नहीं खोल रहे दरवाजा। फिर कृष्ण कहते हैं ठक ठक, नॉक नॉक, राधा रानी कौन है, अरे मैं हरी हूं ना, हरी। हरी किसको कहते हैं, शेर को भी कहते हैं। तो राधा रानी क्या कहती है, अरे तुम हरी हो तो तुम जंगल में जाओ ना, जाके जाके पशुओं को खाओ, है ना, तुम हमारे यहाँ मत आओ, हमें डर लगता है। तो फिर कृष्ण कहते हैं नॉक नॉक, राधा रानी कहती है हुज देयर, अरे मैं मधुसूदन। मधुसूदन हो तुम, तो यहाँ हमारे पास कोई फूल नहीं है, तुम जाओ जंगल में डिफरेंट फूलों के पास जाओ, यहाँ पे हमारे जो फूल रखे हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए रखे हैं, विष्णु की आराधना के लिए रखे हैं, उनको वो खराब मत करो। देन कृष्णा अगेन गोस नॉक नॉक, राधा रानी कहती है हुज देयर, आई एम चक्री। कृष्ण का क्या नाम है, चक्री, क्यों, वो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। तो और चक्री किसी को और क्या कहते हैं, कॉनमैन को भी कहते हैं। राधा रानी कहती है अरे नहीं नहीं, हमें कोई कॉनमैन नहीं चाहिए यहाँ पे, मेरी सास बहुत कंजूस है, अगर तुम उसको लूट के ले जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एंड टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, ये नॉक नॉक हुज देयर वाला गेम चलता रहता है। एंड श्रीमती राधा रानी इज वेरी इंटेलिजेंट, उनको पता है कृष्ण को इसमें मजा आ रहा है, शी डज दैट, वो करती ही है। तो उनका जो एवरी मूव है, ईच एंड एवरी मूव ऑफ श्रीमती राधा रानी क्या है, वो सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। सो दैट इज द फोकस ऑफ राधा रानी, आराध्या है कि कृष्ण को, सी हमारी आराधना क्या होती है, हमें भगवान को फूल अर्पण करने हैं, हमारी आराधना क्या होती है, नैवेद्य अर्पण करने हैं, फ्लावर्स। ये राधा रानी की क्या है, शी हैज ऑफर्ड एवरीथिंग, एवरीथिंग। जैसे अम्बरीश महाराज थे ना, उनके बारे में भागवतम में लिखा है कि उनकी आंखें जो थी वो ठाकुर जी की बॉडी पूरा दर्शन करने के लिए थी। उनकी नासिका थी जो ठाकुर जी को तुलसी अर्पण की जाती है उसको सूंघने के लिए थी। उनके जो होठ थे, जो मुंह मुख था, वो हरि नाम लेने के लिए था। कर्ण जो थे ठाकुर जी की ग्लोरी सुनने के लिए थे। हाथ जो था वो मंदिर का मार्जन करने के लिए थे, सफाई करने के लिए थे। और पैर किस लिए थे, ताकि वो मंदिर की परिक्रमा लगा पाए। उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी का एवरी लिम्ब, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्णा के लिए। तो उनका आराधना का स्तर वो है। हमारा क्या होता है, टाइम होता है, भाई हो गई माला, 2 घंटे हो गए, चलो अब कार्य करें। बट श्रीमती राधा रानी का एंटायर एग्जिस्टेंस ही कृष्ण है। सो देन वी कम टू द थर्ड वर्ड, डी, दैतन, दैता। हम क्या गाते हैं, राधे
जय जय माधव दैते राधे, जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महिते. What is that? Shrimati Radharani has the whole capacity to give Krishna. See, जैसे मैं कहती हूँ, who कृष्णा किसकी प्रॉपर्टी है? If you are in the Vatsalya ras, Krishna is the property of Yashoda Maya. If you have developed the Sakhya ras, Krishna is the property of Sudam, Balram, Madhumangal. If you have developed the you know then what is more madhurya rasa, you know, then Krishna is the property of Srimati Radharani. So Krishna जिसकी प्रॉपर्टी आप उसी से मांगोगे ना. एंड राधा रानी इज मोर देन विलिंग टू शेयर हर प्रॉपर्टी. वो अपनी प्रॉपर्टी आप लोगों से शेयर करना चाहती है. वो कैसे करेंगी, क्या करेंगी? प्लीज ज्वाइन लिंक नंबर 2.